वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एम एस पावर पॉइंट 2021 का लेक्चर नंबर 9 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे स्लाइड शो के बारे में कि आपने स्लाइड शो को किस तरह से मैनेज करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो कमांड हम पढ़ेंगे इसमें वो फ्रॉम बिगनिंग के बारे में होगी। फ्रॉम बिगनिंग यानी कि आप स्लाइड नंबर 2 पे काम कर रहे हैं, 3 पे कर रहे हैं या 4 पे वर्क कर रहे हैं और आप ये चाहते हो कि जब भी आप इसको प्रेजेंट करें, जब भी आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं तो ये 4 से ना ओपन हो बल्कि स्लाइड नंबर 1 से ही ओपन हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करना है और याद रखिएगा F5 जो हम प्रेस करते हैं वो भी फ्रॉम बिगनिंग से ही होता है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, देखिए हम कर्सर को जैसे यहाँ पे लेके आते हैं तो ऊपर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है F5 यानी स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग की जो शॉर्ट की है वो F5 है, स्टार्ट द शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 1 से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, फिर स्लाइड नंबर 2 इसमें आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस तरह देखिए हमारे पास यहाँ पे हम स्लाइड नंबर 1 से इसको शो करवा सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि हम यहाँ पे जो स्लाइड हमारे पास है, जिस स्लाइड पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, यानी जो करंट स्लाइड है, जो एक्टिव स्लाइड है, यानी हमारे पास MS एक्सेल की जो हमारे पास स्लाइड है वो पेज नंबर 3 पे है, हम इसी को शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद फ्रॉम करंट स्लाइड पे हम क्लिक करते हैं तो स्लाइड नंबर 3 ही शो होगी। उसके बाद आपके पास स्लाइड नंबर 4, 5 होगी मगर 2 और 1 शो नहीं होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक और कमांड दी गई है कस्टम स्लाइड्स। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास कोई 20-25 के करीब स्लाइड्स होती हैं और आप ये चाहते हो कि इसमें कुछ स्लाइड्स पे आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और कुछ पे नहीं देना चाहते, कुछ को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहते हैं और कुछ को शामिल नहीं करना चाहते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करना है। जैसे हम कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा? एक बॉक्स। तो आपने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। मेरे पास टोटल 5 स्लाइड्स हैं और मैं यहाँ पे इसकी तरतीब भी चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे कुछ स्लाइड्स को ऐड करूँगा और कुछ को ऐड नहीं करूँगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्लाइड नंबर 5 जो हमारे पास है ये 5 पे आ रही तो हम इसको नंबर 1 पे लेके आते हैं। उसके बाद नंबर जो 3 स्लाइड है उसको नंबर 2 पे लेके आते हैं और नंबर 4 जो है इसको हम नंबर 3 पे ले जाते हैं और उसके बाद 1 और 2 स्लाइड्स को हम ऐड नहीं करते और मैंने इसे ओके पे क्लिक किया। और उसके बाद जब भी आप इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपने शो पे क्लिक करना है और जैसे हम शो पे क्लिक करेंगे देखिए स्लाइड नंबर 5 इसमें आ रही है आपके पास, स्लाइड नंबर 3 इसमें आ रही है और स्लाइड नंबर 4 आ रही है। 1 और 2 यहाँ पे आपके पास शो नहीं हो रही। अगर आप इसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने कस्टम स्लाइड शो पे दोबारा आना है और कस्टम शो पे हम क्लिक करते हैं और आपके पास वो तमाम स्लाइड यहाँ पे शो होंगी जिनको आपने कस्टम शो के तौर पर आपने सेव किया होगा। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, इसको रिमूव, और जैसे हम रिमूव पे क्लिक करेंगे ये आपका रिमूव हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे इसमें सेटअप शो के बारे में। सेटअप शो में हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप की इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डायरेक्ट बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट बाय स्पीकर फुल स्क्रीन कि अगर आप इसको फुल स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस तरह से नॉर्मली हम करते हैं F5 प्रेस करते हैं तो फुल स्क्रीन पे शो हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो में शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ब्राउज एट क्योसिक फुल स्क्रीन पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। जब भी हम यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे फुल स्क्रीन पे नहीं बल्कि ऊपर आपके पास टाइटल बार और उसके बाद नीचे आपके पास यहाँ पे स्टेटस बार आपको नज़र आ रही है। और फुल स्क्रीन पे अगर इसे आप शो करवाना चाहते हैं तो दोबारा आपने सेटअप शो पे क्लिक करना है, फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, F5 प्रेस करते हैं तो देखिए आपके पास ये फुल स्क्रीन पे शो हो रही है। आगे हम बात करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है सेटअप शो में एक और कमांड हम पढ़ेंगे इसमें ऑल। अगर हम यहाँ पे तमाम स्लाइड्स को देखना चाहते हैं, तमाम स्लाइड्स को हम फुल स्क्रीन पे लाना चाहते हैं तो आपने ऑल पे क्लिक करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फ्रॉम पे हम आते हैं। फ्रॉम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चाहते हैं कि स्लाइड आप 3 से लेकर 5 तक
आप देखना चाहते हैं, उससे पहले वाली 2 स्लाइड्स को आप नहीं देखना चाहते, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 और यहाँ पे लास्ट स्लाइड जो है वो देंगे, या वो स्लाइड हम देंगे जहाँ तक हम इसको स्लाइड्स को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। आप जैसे ओके क्लिक करेंगे, F5 प्रेस करते हैं तो स्लाइड नंबर 3 इसमें आ रही है, स्लाइड नंबर 4 इसमें आएगी और स्लाइड नंबर 5 इसमें आएगी, बाकी स्लाइड्स नहीं आ रही। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे इसमें हाइड और शो के बारे में। और हाँ, अगर आप इसको तमाम स्लाइड्स को आप शो करवाना चाहते हैं तो दोबारा आपको सेटअप पे जाना पड़ेगा और ऑल पे क्लिक करके इसको ओके करना पड़ेगा। तो जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो स्लाइड नंबर 1 से ही आपका ये सारा डाटा शो होगा। आगे चलते हैं, बात करेंगे इसमें हाइड के बारे में। जैसे हम यहाँ पे हमारे पास ये देखें कंप्लीट स्लाइड्स आपको नज़र आ रही है, उसमें हम चाहते हैं कुछ स्लाइड को शो करवाना चाहते हैं और कुछ को शो नहीं करवाना चाहते। जब भी आप प्रोजेक्टर के ऊपर इसको लॉन्च करना चाहते हैं या बड़ी स्क्रीन के ऊपर इसको लॉन्च करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास डाटा यहाँ हमारे पास फाइल में तो रहे, मगर जब इसको फुल स्क्रीन पर हम प्रेजेंट करें तो हमारे पास फलां स्लाइड जो है वो ओपन ना हो, तो उसको हाइड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप वहाँ पे क्लिक करें जिस स्लाइड को आप हाइड करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद आपने हाइड स्लाइड पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने हाइड पे क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पे जो नंबर 3 स्लाइड थी इसके ऊपर एक टेक्निकल एक तिरछी लाइन लग चुकी है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये स्लाइड शो नहीं होगी। हम 1 पे क्लिक करते हैं, 1 पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको भी यहाँ से हाइड कर लिया। अब जैसे हम F5 प्रेस करते हैं तो स्लाइड नंबर 1 नहीं शो हो रही, आपके पास 2 शो हो रही है, 3 नहीं शो हो रही है, उसके बाद 4 शो हो रही है, क्योंकि 1 और 3 हमारे पास हाइड हो चुकी है। और इसको अनहाइड करने का भी बहुत आसान तरीका कार है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और हाइड पे क्लिक कर लेंगे, दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और हाइड पे क्लिक करेंगे, अनहाइड भी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे रिहर्स टाइमिंग के बारे में कि जब भी आप यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पे जब इसको प्ले करें तो साथ साथ में हम टाइमिंग भी मेंशन करना चाहते हैं कि किस स्लाइड को कितने टाइम के लिए आपने फुल स्क्रीन पर ओपन करना है या प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिहर्स टाइमिंग पे हम क्लिक करते हैं तो ऊपर देखिए हमारे पास यहाँ पे ये टाइमर हमारे पास रन हो चुका है। तो हम 4 सेकंड तक या 5 या 6 सेकंड तक देखना चाहते हैं, राइट एरो प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद इस स्लाइड को हम रखना चाहते हैं यहाँ पे 3 या 4 सेकंड तक, फिर राइट एरो प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद इस स्लाइड को हम रखना चाहते हैं यहाँ पे 3 एरो तक 3 सेकंड तक। फिर उसके बाद यहाँ पे हम रखना चाहते हैं इसे 3 सेकंड तक, राइट एरो प्रेस करें। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको भी हम 3 सेकंड तक रखना चाहते हैं। इस तरह टोटल हमारे पास ये 25 सेकंड का ये प्रोजेक्ट बना। आप यस पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करने के बाद अब आप आइंदा जब भी F5 प्रेस करेंगे तो ये स्लाइड ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएंगी आपकी, जितने सेकंड्स आपने ईच स्लाइड को दिए हैं। F5 प्रेस करते हैं तो हम कुछ सेकंड वेट करते हैं। देखिए मैं कहीं पर भी क्लिक नहीं कर रहा, कुछ सेकंड वेट करेंगे तो देखिए आपकी नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी। ये देखें MS वर्ड, और कुछ सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसके बाद MS एक्सेल आएगा, फिर उसके बाद MS पावर पॉइंट, यानी मैं बिना क्लिक के यहाँ पे इसको ऑटो प्ले कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे टाइमिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड फ्रॉम बिगिनिंग, कि अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं स्लाइड्स की तो रिकॉर्डिंग के बारे में मुकम्मल लेक्चर जो है नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 10 हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग का मुकम्मल। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रिकॉर्डिंग आपने करनी कैसे है। तो फिलहाल इस लेक्चर को इस कमांड को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्ले नरेशन हमारे पास है, यूज़ टाइमिंग इसमें आ रही है, शो मीडिया कंट्रोलर इसमें आ रहा है। ये तीनों कमांड आपकी चेक होनी चाहिए ताकि आप अच्छी तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को पेश कर सकें। उसके बाद आगे हम बात करेंगे मॉनिटर के बारे में कि मॉनिटर में ये होता है कि अगर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक पे रखते हैं, ऑटोमेटिक में ये होता है कि आप चाहे से बड़ी स्क्रीन पे चला रहे हैं या चाहे से छोटी स्क्रीन पे चला रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये स्क्रीन की सेटिंग आपकी हो जाएगी। और अगर आप प्राइमरी मॉनिटर पे रखते हैं तो इसमें जो स्क्रीन आपने सेलेक्ट की होगी वही आपकी यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे फिलहाल हमने ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है। और उसके बाद यूज़ प्रेजेंटर व्यू, अगर आप इस कमांड को चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे इस कमांड को चेक करते हैं तो आप जो शख्स प्रेजेंटेशन देने वाला होता है उसने जो स्क्रीन सेलेक्ट की होगी तो वही स्क्रीन जो है ना उसकी LED है या उसके बाद लैपटॉप है या उसके बाद कोई कंप्यूटर है तो स्क्रीन का साइज़ वही का वही रहेगा। तो हमें इस कमांड को भी सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक करना है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अगर आप बड़ी स्क्रीन पे पेश कर रहे हैं तो बिल्कुल उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आप अपनी स्लाइड शो की सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।